आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम एक ऐसे विषय की बात करने वाले हैं जहां आप महसूस करते होंगे कि आपका भी कोई अस्तित्व है। खुद से कभी ये सवाल पूछा होगा कि मरने के बाद आखिर क्या होता है, कब मिलता है दूसरा जन्म, दूसरा शरीर। चलिए आज इसी विषय के ऊपर बात करते हैं। हमारे वेद ग्रंथों में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है कि अक्सर अधिकतर मौकों में तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है। फिर वो शरीर मनुष्य का हो या किसी भी प्राणी का, पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसीलिए तीजा मानते हैं। कुछ आत्माएं माना जाता है कि 10 दिन और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसीलिए 10वां और 13वां भी माना जाता है। कुछ सवा माह में और कुछ, जिसे हम 37 से लेकर 40 दिन मानते हैं, ऐसा समय भी आत्माओं को दूसरा शरीर धारण करने में लग जाता है। ये भी माना गया है यदि वो प्रेत या पितृ योनि में चला गया हो तो ये सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वो इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितृ योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। माना जाता है कि हमारी आत्मा पंचकोश में रहती है और 4 तरह के स्तरों या प्रभावों में जीती है। पंचकोश में पहला है जड़, दूसरा है प्राण, तीसरा मन, चौथा बुद्धि और 5वां है आनंद। अगर आपको अपने शरीर की स्थिति का ज्ञान है, इसे जड़ जगत का हिस्सा माना जाता है। जो दिखाई दे रहा है वो ठोस है। आपके भीतर जो श्वास और प्रश्वास प्रवाहित हो रही है, इसे रोक देने से ये शरीर नहीं चल सकता। इसे ही प्राण कहते हैं। शरीर और प्राण के ऊपर मन है। 5 इंद्रियों से आपको जो दिखाई सुनाई दे रहा है या महसूस हो रहा है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन से आप सुखी या दुखी होते रहते हैं। मन से आप सोचते हैं और समझते हैं। मन है ऐसा आप महसूस करते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि हमारी बुद्धि है। ऐसा बहुत कम लोग महसूस करते हैं। और जब व्यक्ति की चेतना इन सभी से ऊपर उठ जाती है तो वह आनंदमय कोश में स्थित हो जाती है। इसी प्रकार से चेतना के भी 4 स्तर हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। हमारे उपनिषदों के अनुसार व्यक्ति के होश के 4 स्तर हैं। पहले 3 प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा स्तर प्रयासों से प्राप्त होता है, जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। आप इन 3 के अलावा किसी अन्य तरह से अनुभव को नहीं जान पाएंगे। इसी में जीते हैं, इसी में मरते हैं। इन स्तरों की स्थिति से ही आपकी गति तय होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के भी 3 रूप माने जाते हैं। पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है। सूक्ष्म शरीर का क्षय हो सकता है, लेकिन आत्मा बीज रूपी कारण शरीर में विद्यमान रहती है। यही कारण है कि शरीर लेकर ही आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसमें अगले पिछले सभी जन्म संरक्षित रहते हैं। माना जाता है कि मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत, और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितृ प्रकृति का सहज सेवा सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। माना जाता है कि मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए ही व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारजनों और परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रेतों की अशांति संबंध लोगों को भी हैरान करती रहती है। पितृ वो होते हैं जिनका जीवन सज्जनता के सतोगुनी वातावरण में बीतता है। वो सेवा और सहायता में रुचि लेते रहते हैं। उनकी सीमित शक्ति अपने परायों को यथासंभव सहायता पहुंचाती रहती है। इसके लिए विशेष अनुरोध नहीं करना पड़ता। जरूरतमंदों की सहायता करना उनका सहज ही स्वभाव होता है। कितनी ही घटनाएं ऐसी सामने आती रहती हैं जिनमें दैवी शक्ति ने कठिन समय में बाहरी सहायता की और संकटग्रस्तों को चमत्कारी रूप से सहायता करके उन्हें अपने संकटों से उबारा।
तो इस प्रकार से उपनिषदों में मृत्यु व अन्य शरीर धारण करने का वर्णन मिलता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर अन्य शरीर प्राप्ति में कितना समय लगता है, इस विषय में भी उपनिषदों में माना गया है कि कभी कभी तो बहुत कम समय लगता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु कभी कभी समय बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करने में उतना ही समय लगता है जितना एक कीड़े को एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने में लगता है। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसका यही अर्थ है। माना जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ उसका ज्ञान, उसके किए क्रम और इसके साथ साथ पिछले जन्मों के संस्कार, वासना और स्मृति भी जाया करती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, ताकि हम जब भी इस दुनिया से जाएं, हमारे साथ हमारी स्मृतियां जाएं, हमारे संस्कार जाएं और हमारा ज्ञान जाए।